योगिनी एकादशी की व्रत कथा। महाभारत के समय की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, त्रिलोक के नाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला के बारे में तो सुना है, मुझे एकादशी और मुझे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इसकी कथा और इसका क्या नाम है और इसकी महत्वाकांक्षा विस्तार से जानने के इच्छुक है, प्लीज आप बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, है पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इसके व्रत से सारे पापों का नाश हो जाता है। यह व्रत करने से लोक में तो भोग और परलोक में मुक्ति प्रदान होती है। धर्मराज, इस एकादशी के तीनों लोकों में ही बहुत ही प्रसिद्ध है। इस व्रत में सभी पापों का नाश हो जाता है। तुम्हें पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। कुबेर नाम का एक राजा अलकपुरी नाम की एक राज्य में राज किया करता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसके हेमामाली नामक एक सेवक सेवा किया करता था, जो पूजा के लिए फूल लाकर उसे रोज दिया करता था। वे रोज शिव जी की पूजा किया करता था। हेमामाली के विश्वलक्ष्मी नाम की एक सुंदर सी स्त्री हुआ करती थी। एक दिन वे दोनों मानसरोवर से पुष्प लाने हेतु गए थे, परंतु उसके काम के कारण पुष्प रखकर वो अपने स्त्री के साथ रमण करने के लिए चला गया। इससे भोग विश्लेष में दोपहर हो गई। हेमामाली के राह देखते देखते राजा को कुबेर को दोपहर हो गई। इस कारण उसे अत्यंत क्रोध आया। उसने अपने सेवक से आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेमामाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। और जब सेवक ने हेमामाली के बारे में जानने के लिए गए और जब उनको पता चला तो वो राजा के पास दौड़े दौड़े आए और राजा से कहा कि हेमामाली अपने स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर को भी हेमामाली पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उसने सेवक से आज्ञा दी कि तुम जाओ और अभी के अभी उनसे मेरे समक्ष प्रदान करो। जब डर के मारे कांपते हुए हेमामाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसने कहा, होठ फड़फड़ाते हुए राजा ने कहा कि अरे ओ अधर्मी, तूने मेरे परम पूजनीय अधिदेव शिव जी के अपमान किया है। मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम स्त्री से वियोग होकर तड़पते हुए मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होकर जीवन व्यतीत करोगे। कुबेर के श्राप से वे तत्व स्वर्ग से पृथ्वी लोक में आकर कोढ़ी होकर अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था और उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ चुकी थी। मृत्यु लोक में आकर उसने भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिवजी की कृपा ऐसी हुई कि उसे सब होने के बावजूद भी उसे अपने कुकर्मों का सारा ज्ञात था और उसने इस दौरान अपने कष्टों को भोगते हुए हिमालय पर्वत की तरफ चलते चलते मार्तंडे ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। वहां ऋषि के आश्रम जा पहुंची बुद्धिमान और तेजस्वी और तपस्वी थे। उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसे अपने कर्मों का सारा ज्ञात था। इस वजह से उसने मार्तंड ऋषि से क्षमा में कहा कि ऋषि को देखकर हेमामाली से पूछने लग रहे हो, इतनी पीड़ादायक और इतनी कष्टदायक जीवन कैसे व्यतीत कर। मुनि श्रेष्ठ राजा कुबेर के मेरे नाम हेमामाली था। मैं प्रतिदिन उसे फूल लाकर दिया करता था। वे शिवजी की पूजा किया करता था। समय कुबेर उनको पूजा हेतु फूल लाकर दिया करता था, परंतु मैं अपनी पत्नी के मुंह में अंधा होकर दोपहर होने पर भी पुष्प लेकर नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण उनका पूजा अधूरी रही और उन्होंने गुस्से में आकर मुझे ये श्राप दिया कि मैं स्त्री से वियोग होकर मृत्यु लोक पर जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगूंगा। इस कारण अतः आप कृपा करें और ऐसी कोई उपाय मुझे बताइए जिससे मैं
वचन सुनकर हेमा माली अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी की विधि विधान से व्रत किया और व्रत करते प्रारंभ करने हेतु ही वे अपने पुनः स्वरूप में आ गया था और स्त्री के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत की सभी पापों को नष्ट हो जाता है, अंत में मोक्ष प्राप्त होती है। इसके बाद हम जय जगदीश जी की आरती करेंगे। चलिए हम साथ मिलकर गाते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय